जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको सत्संग अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में जय गुरु जी लिखिए और शेयर कीजिए बाकी संगत जी के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत जी को ब्लेसिंग्स मिल सके। संगत जी, कुछ संगत जी ने मुझे कहा कि व्हाट्सएप करते हैं कि हमें आपकी सत्संग के लिंक नहीं आते हैं, मतलब नोटिफिकेशन नहीं आता है यूट्यूब की तरफ से। तो संगत जी, एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप नोटिफिकेशन आइकन को ऑन नहीं करेंगे, बेल आइकन जहाँ रहता है एक तरफ सब्सक्राइब का होता है ना, वहीं पे आपको एक तरफ मिलेगा नोटिफिकेशन। अगर आप उसको पर्सनलाइज्ड कर लेते हैं और आपने कुछ स्पेशल वहाँ पे कैटेगरी डिसाइड कर रखी है, तो आपको हो सकता है कि नोटिफिकेशन ना आए। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उसको ऑल कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि मैं कोई भी पोस्ट डालूँगी, कोई भी सत्संग अपलोड होगा या शॉर्ट अपलोड होगा या हमारी मेंबर्स ओनली पोस्ट होगी, तो वो आप सभी तक पहुँच जाएगी। तो संगत जी, आज का सत्संग एक तो हमें कविता आंटी जी जो कि रोहिणी से हैं, रोहिणी वाले आंटी जी, उन्होंने शेयर किया है छोटा सा सत्संग। और ऐसे ही एक छोटा सा सत्संग जो है मुझे बिमला आंटी जी ने बताया। एक्चुअली मेरी उनसे आज बात हो रही थी कॉल पे, वो मेरे नॉन हैं, तो उन्होंने बोला कि मेरा बिल्कुल छोटा सा सत्संग है, तो इसको तुम ऐसे ही शेयर कर देना। तो संगत जी, मैं उनका सत्संग भी लास्ट में शेयर करूँगी। तो पहले सुनते हैं आंटी जी का सत्संग जो रोहिणी से हैं, कविता जी, उनका उन्हीं की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। सत्संग के दौरान अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ गुरु जी और प्यारी संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बारे में मुझे 2019 में अपनी भाभी से पता चला, पर तब मैं उन्हें उतना मानती नहीं थी। पर हाँ, कोई भी घर का काम करते हुए उनका मंत्र जप लेती थी, क्योंकि उनके मंत्र में शिव जी का ही मंत्र था। तो इस मंत्र को जपते हुए मुझे कोई भी मन में ऐसा विचार नहीं आया कि ये किसी गुरु जी का मंत्र है। फिर कोरोना काल आया, बच्चे घर पर ही थे। इस बीच मेरी बेटी को, जो उस वक्त 7th क्लास में थी, उस बीच उसको ड्राइंग करने की एक धुन सी लग गई। अचानक एक दिन वो मुझसे बोली कि मम्मी, मैं गुरुजी का स्वरूप बनाऊं? मुझे लगा कि शायद ये गुरुजी की ही मर्जी है। मैंने उससे कहा हाँ बनाओ। संगत जी, मेरी बेटी ने सेम टू सेम गुरुजी का येलो वाला स्वरूप बना दिया। ऐसा मानो ऐसा लगा कि वो साक्षात हमें देख रहे हैं। जिस तरफ भी हम जाते ऐसा लगता कि वो उस ओर ही हमें देख रहे हैं। तो इस तरह से संगत जी, गुरुजी का स्वरूप ना तो हमें बड़े मंदिर से मिला और ना ही किसी संगत से। वो खुद ही खुद अपने आप अपने घर आ गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का स्वरूप हमने अपने कमरे में ही रखा, क्योंकि संगत जी घर में कोई उन्हें मानता नहीं था, मेरे हस्बैंड भी नहीं। तो संगत जी, कोरोना का वक्त था। एक दिन मेरे हस्बैंड ऑफिस से घर वापस आ रहे थे। रोड सारी खाली पड़ी थी, तो वो आराम से अपनी बाइक चला रहे थे। अचानक से कोई रॉन्ग साइड से कोई कार आई और वो मेरे हस्बैंड की बाइक के हैंडल से टच होती हुई निकल गई, जिससे मेरे हस्बैंड का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरते गिरते बचे। उन्हें उठाने के लिए 3-4 लोग आए। उनमें से एक ने मेरे हस्बैंड से कहा कि आज तो आपको भगवान शिव ने बचा लिया, क्योंकि जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था ना संगत जी, वहाँ रोड के दूसरी साइड भगवान शिव का मंदिर था। जब हस्बैंड घर आए तो उन्होंने आते ही मुझसे कहा कि आज तो मुझे शिव जी ने मुझे बार बार बचा लिया। उन्होंने कहा कि अगर वो गाड़ी थोड़ी और मुझसे टच हो जाती तो शायद मेरा एक हिस्सा पूरा पैरालाइज हो जाता। ये बात सुनकर संगत जी, मेरी आंखें भर आई। पर मेरे गुरुजी की कृपा से उन्हें मामूली सी ही कुछ खरोचे आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तब से मेरा विश्वास और गुरु जी पर और बढ़ गया। संगत जी, मेरे गुरु जी ने हर कदम कदम पर हमें संभाला है। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं,
पर मैं आज इतना ही सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी की कृपा रही तो अगला सत्संग मैं जल्द ही शेयर करूँगी। सत्संग सुनाते हुए मुझसे कोई भूल-चूक हो जाए तो गुरुजी और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बार मुझे सीवियर हेयर फॉल हो गया था, जिसका फ़र्क मेरे व्यवहार पे भी आने लगा था। मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई। मैंने होम्योपैथिक की मेडिसिन भी ली, जो बहुत महंगी भी थी, पर उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जिससे मुझे और भी टेंशन हो गई। मैं सत्संग तो रोज़ सुनती थी, सुबह शाम। एक दिन सुबह उठते ही मैंने एक सत्संग सुना और उस सत्संग को सुनते ही जैसे मेरे को ऐसे लगा जैसे कि वो मेरा ही खुद का सत्संग है। जब मैंने उसे सुना तो ऐसा लगा जैसे वो साक्षात मेरे ही बारे में बात कर रही है। वो सत्संग एक यंग बच्चे का था, जिसे एलोपेशिया हो गया था, जिसमें बाल बहुत झड़ते हैं। वो बच्ची भी बहुत परेशान थी, मेरी तरह होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट भी ले रही थी। तो उसने जो दवाई खाई उस पे उसको ना कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। तो उसने अपनी दवाई गुरुजी के आगे रख दी और गुरुजी का चंदन तिलक लेकर पहले गुरुजी को लगाया और फिर अपने बालों पर। और उसने कुछ ही दिनों में देखा कि उसका हेयर फॉल रुक गया। मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने भी गुरुजी के आगे अपनी मेडिसिन रखी और गुरुजी को चंदन तिलक लगा के उस चंदन तिलक को मैंने भी अपने बालों पर टच किया। और यकीन मानिए संगत जी, 2 और 3 दिनों के अंदर ही मुझे बिल्कुल फ़र्क पड़ गया। साथ-साथ मैं दवाई भी खाती रही। तो इस तरह मेरा थोड़े ही दिनों में मेरा हेयर फॉल बिल्कुल ठीक हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है कि संगत जी, मेरे हस्बैंड गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानते हैं, पर वो मना भी नहीं करते हैं। इसलिए संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी महाराज, जब आप हमें बड़े मंदिर बुलाना तो हमें जोड़े के साथ ही बुलाना। संगत जी, जब गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और एक लंबे इंतज़ार के बाद सुनी, गुरुजी ने 1 जनवरी 2023 को मेरी बेटी के जन्मदिन पर मेरे हस्बैंड के साथ नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली के साथ, यानी दोनों बच्चों के साथ अपने दरबार बुलाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि गुरुजी महाराज शायद हम चारों को ब्लेस करना चाहते थे, शायद इसलिए इतना लंबा इंतज़ार कराया। उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पर हाँ, उस दिन हमें वहाँ गुरुजी का स्वरूप नहीं मिला, क्योंकि 1 जनवरी को बहुत रश था, पर इसमें शायद गुरुजी की ही मर्ज़ी होगी। जय गुरुजी। संगत जी, एक दिन मैं और मेरी बेटी मेट्रो से घर जा रहे थे। अचानक मेट्रो में मुझे और मेरी बेटी को गुलाबों की खुशबू आई। क्योंकि संगत जी, हमने सत्संग में सुना था कि गुलाब की खुशबू का आना साक्षात गुरुजी का हमारे अंग संग रहने का एहसास कराता है। उस दिन हमने पहली बार गुरुजी की प्रेजेंस फील की। तभी मेरा ध्यान एक आंटी पे गया, जो हमारे सामने ही बैठी थी और उन्होंने हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था। तब तो हमें पूरा विश्वास हो गया कि गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही गुरुजी महाराज सब संगत के अंग संग रहना, सबका हाथ पकड़े रहना। गुरुजी महाराज सब पर अपनी कृपा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी। संगत जी, अब मैं सुनाती हूँ बिमला आंटी जी का सत्संग। तो आंटी जी ने मुझे बताया कि वो बहुत सालों से गुरुजी से जुड़ी हुई हैं और उनका बेटा बहू तो मानते हैं गुरुजी को, वो मानती हैं। अंकल जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आंटी जी की जो बेटी है ना, वो गुरुजी को नहीं मानती। हालांकि वो शादीशुदा है, लेकिन कुछ ऐसा हो गया था, इन आंटी जी बोलती हैं कि हमारे घर में, कि उसके बाद में मेरी बेटी का जो विश्वास है वो उठ गया, या यूँ कहूँ कि वो सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। एक्चुअली जब उनके आंटी जी के हस्बैंड की डेथ हुई थी, वो एक्चुअली एक लंबी बीमारी से ग्रस्त थे, लेकिन इसके बावजूद वो काफ़ी साल तक ज़िंदा रहे और बहुत ज़्यादा बुरी हालात नहीं हुई। बस बुरी हालात होने के 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने प्राण छोड़ दिए। गुरुजी की कृपा से गुरुजी के चरणों में विलीन हो गए। तो उस गम की वजह से उनकी बेटी जो है वो गुरुजी से नाराज़ हो गई और अब जो है वो गुरुजी को नहीं मानती है और वो किसी
और जो आजकल जो रहते हैं भगत साधु संत जो भी आप कहें, उनके चक्करों में पड़ गए वो। तो अभी पिछले दिनों क्या होता है, आंटी जी कहते हैं कि लास्ट मंथ वो बड़े मंदिर गई थी अपने बेटे बहू के साथ और अपने दोनों पोतों के साथ। तो पीछे से क्या होता है कि जो उनकी बेटी का घर है वहाँ पे आग लग जाती है सिलेंडर में। तो एकदम से वो आग अपने आप ही बुझ भी जाती है। तो वो जिसको मानते हैं उनके यहाँ जाते हैं, ये पूरी कहानी बताते हैं। तो वो बोलते हैं कि एक्चुअली कोई ना चोला पहने हुए साधु है, लेकिन वो ना और साधुओं जैसे नहीं है। उन्होंने दुपट्टा ले रखा है और उसके बाद में वो जो है सिर से उनके बाल भी नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे वो अपने हाथ से जैसे अपने सिर पे ऐसे घुमाते हैं तो बहुत लंबी लंबी जटाएं हो जाती हैं और उनमें से ना पानी निकलता है और उस पानी से वो बाल हिला के जो है वो आग बुझा देते हैं। जब मेरी बेटी को ये बात बताई तो उसके बाद में जो उसके सबसे पहले दिमाग में आया वो था गुरुजी का चित्र, गुरुजी का स्वरूप और शिव बाबा का। और उसके बाद में वो है, उस दिन तो मुझे कॉल नहीं करती हैं वापस आने के बाद, लेकिन दूसरे दिन कॉल करती हैं और बहुत ही ऐसे रुआंसी सी होके बोलती है कि माँ मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने गुरुजी को गलत समझा। तो संगत जी, जब आंटी जी मुझे ये बात बता रही थी ना, ये सत्संग तो बहुत ज़्यादा भावुक थी, उनसे बोला भी नहीं जा रहा था और कहीं न कहीं मुझे भी बहुत ज़्यादा उनकी वो बातें फ़ील हो रही थी। तो संगत जी, आंटी जी आगे बताती हैं कि उसके बाद में उन्होंने कहा कि बेटा गलती हो गई तो हो गई। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा बहुत प्यार था अपने पिता के साथ, तो जो हुआ उसको गुरुजी की मर्ज़ी तुम मान नहीं सकी, पर कोई बात नहीं। अब अगर पिछले 7 सालों के बाद अगर तुम गुरुजी की शरण में आना चाहती हो, तो बहुत अच्छी बात है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है बेटा, तो माफ़ी माँग लो, गुरुजी तुम्हारे साथ ही हैं। देखो तुम्हें कितने बड़े संकट से बचाया है, वरना तुम्हारे परिवार का कोई नहीं बचना था। तो संगत जी, जब आंटी ने मुझे ये बात बताई ना, ये सत्संग बताया, तो मुझे ना कहीं न कहीं मतलब वो जो गुरुजी के वचन है ना, वो याद आ गए कि अगर गुरुजी की शरण में कोई एक इंसान भी जाता है ना, तो गुरुजी उसके पूरे परिवार को ब्लेस करती हैं, जैसा कि हमें कविता आंटी जी की सत्संग में भी सुनने को मिला। और संगत जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि गुरुजी पता नहीं कैसे जो है ना, मतलब एक इंसान कहीं और का है, एक कहीं और का है, कोई कहीं, कोई कहीं, लेकिन सत्संग जो है ना, कितने सिमिलर हमें मतलब मिल जाते हैं। ऐसे लगता है कि हमारी ही कहानी बता रहे हैं। मतलब कि गुरुजी ने जो है ना, सिर्फ़ इंसान बदल दिया है, बस बात हमारी ही हमें सुना रहे हों और हमें जो है ना कुछ एक नई उम्मीद, एक नई आशा की किरण या हमें कोई नया मैसेज दे रहे हों। क्योंकि गुरु संगत जी, एक और बात, जैसे गुरुजी के वहाँ पे जो है 4 लोगों को एक थाली में खिलाया जाता है ना, मुझे लगता है गुरुजी जो चारों दिशाएँ हैं ना, उनको मिला देते हैं। बस यही चीज़ है। तो मतलब प्रेम प्यार बढ़ाते हैं, है ना? तो मुझे तो ऐसा लगता है, बाकी संगत जी मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे तो ना यही लगता है। और संगत जी, आप भी अपना सत्संग जो है ना हमें रिकॉर्ड करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और गुरुजी की कृपा से सभी के साथ आपका सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर किया जाएगा। और संगत जी, अभी के लिए मैं इस सत्संग को यहीं पे विश्राम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस। जय गुरु जी।